Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी एजुकेशन DLED फर्स्ट ईयर का यूनिट 5 इकाई 5 जो कि है पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं सहायक सामग्री। अब देखो ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए है ये वीडियो। यूनिट 1, 2, 3, 4 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके आगे भी एग्जाम्स में मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हूँ। इवन DLED सेकेंड ईयर में भी करने वाली हूँ। और आप अभी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDFs नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इन सब चीज़ों के, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये क्या होती है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे गतिविधियां है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कराई जाती है, यानी कि वो एक्टिविटीज जिससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, हर एक एक्सपेक्ट जो है वो डेवलप हो पाता है। सरल शब्दों में कक्षा के बाहर साथ होने वाली सीखने वाली गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या विशेषता होती है, क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है। बच्चा सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनता है, कुछ एक्टिविटीज करता है तो बच्चे के अंदर बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास होता है। और ये किताबों तक सीमित नहीं रहता है केवल। उसके बाद भाषा कौशल विकास। भाषा कौशल विकास क्या होता है? बच्चों के अंदर भाषा कौशल विकास होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों कौशलों का अभ्यास हो पाता है इन को करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से। तीसरा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, प्रेरणा बढ़ती है, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है बच्चों के लिए और बोरियत कम हो जाती है। चौथा, आत्मविश्वास। ठीक है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा मंच पर बोल पाता है, अपनी बात रखता है। पांचवा, सामाजिक गुणों का विकास होता है, यानी कि बच्चा जब एक एक्टिविटी कर रहा होता है तो एक्टिविटी करने के दौरान बच्चे को कभी मदद लेनी पड़ती है, कभी मदद देनी पड़ती है। इससे बच्चों का जो आपस में टीम बिल्डिंग होता है वो बहुत अच्छा हो पाता है, अनुशासन भी मेंटेन कर पाते हैं बच्चे। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या उपयोगिता होती है? सीखने को ये व्यावहारिक बनाती है, रचनात्मकता बढ़ाती है बच्चे की, छात्रों को सक्रिय बनाती है, सीखने की गति तेज करती है और वास्तविक जीवन से जोड़ती है बच्चों को। दूसरा, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भाषा विकास। तो भाषा विकसित कैसे होती है? ठीक है, तो जब छात्र गतिविधियों में भाग लेता है तो वो स्वाभाविक रूप से भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, खुद से ही क्या करता है? प्रयोग करता है, जिससे भाषा कौशल विकसित होती है, बच्चों के अंदर भाषा कौशल विकसित होती है। ठीक है, प्रमुख क्रियाएं एवं उनका योगदान क्या रहता है वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले वाद विवाद, जैसे कि डिबेट, बोलने की क्षमता बच्चे की बढ़ती है इसके जरिए, तर्क शक्ति बढ़ती है, भाषण, स्पीच के जरिए, इससे क्या होता है? बच्चे का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति बच्चा कर पाता है। तीसरा, कहानी सुनाना, इससे कल्पना शक्ति बढ़ेगी, बच्चे की श्रवण एवं बोलने का कौशल बढ़ेगा। कविता पाठ, उच्चारण, इससे बच्चा सही कर पाएगा और लय और भाव का बच्चे को ज्ञात हो पाएगा। नाटक, अभिनय करवा सकते हैं, इससे संवाद कौशल और भाव अभिव्यक्ति बढ़ेगी। लेखन प्रतियोगिता करवा सकते हैं, जिससे लेखन कौशल और रचनात्मकता बच्चे की बढ़ेगी। समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, इससे विचार विनिमय होगा और सुनना और बोलना बच्चा सीखेगा। तो इन गतिविधियों से भाषा सीखना नेचुरल और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। ये तो आपको पता ही है, TLM टीचिंग एड्स। सहायक सामग्री वे साधन है जो शिक्षण को क्या बनाते हैं? इजी बनाते हैं, स्पष्ट बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। जैसे कि चार्ट, मॉडल, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? सहायक सामग्री होते हैं और इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। इसकी क्या जरूरत है? ये जटिल, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं उसको भी इजी बना देते हैं, छात्रों का ध्यान जो है आकर्षित करते हैं और ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। इसका क्या महत्व है
ये स्थायी ज्ञान प्रदान करता है और समझ को गहरा बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग बच्चे में डालता है। समय की भी बचत हो पाती है। अपेक्षित सावधानियां क्या हमें बरतनी है कि सामग्री विषय के अनुरूप होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सही टाइम पर उपयोग होनी चाहिए और अधिक उपयोग नहीं होनी चाहिए। यानी हर एक टॉपिक पर हम सहायक इन सब का यूज़ कर रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे तो बच्चे को आदत ही बढ़ जाएगी और बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा कि मैम तो हर ही चैप्टर को पढ़ाने में इसी का यूज़ करती है। ठीक है। और सहायक सामग्री के प्रकार देखें तो सबसे पहले है दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स। तो जो दो आंखों से देखी जाती है, आंखों से देखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स कहते हैं। जैसे कि चार्ट या कोई पिक्चर है, मॉडल है, मानचित्र है। इसके लाभ क्या है कि जल्दी समझ में आता है और लंबे समय तक याद रहता है। दूसरा श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो एड, जो सुनने पर आधारित हो, जैसे रेडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, भाषण। इसका लाभ क्या है, श्रवण कौशल विकसित करती है, उच्चारण में सुधार करती है। उसके बाद है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें दोनों चीजें होती है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे वीडियो, कोई प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लास है, ये सब। इसका लाभ क्या है, ये सबसे प्रभावी होती है, रुचि बढ़ाती है, इंटरेस्ट डेवलप करती है। आगे आता है जनसंचार साधन। जनसंचार साधन का मतलब होता है मास मीडिया। संचार साधन वो माध्यम है जिससे सूचना बड़े समूह तक पहुंचाई जाती है, जैसे न्यूज़पेपर के जरिए या रेडियो के जरिए या न्यूज़ टीवी के जरिए। ठीक है। जैसे रेडियो समाचार शिक्षा कार्यक्रम हो सकता है, टेलीविजन के जरिए शैक्षिक चैनल हो सकते हैं, समाचार पत्र में भाषा विकास और सामान्य ज्ञान बच्चे को मिल सकता है, और इंटरनेट के थ्रू बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, वीडियो या ई बुक भी देख सकते हैं। इसका महत्व क्या है कि ये नई जानकारी बच्चों में देगी, भाषा कौशल का विकास करेगी और सीखने के अवसर इसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब देखते हैं पाठ्य सहगामी की क्रियाएं एवं सहायक सामग्री भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाती है, रोचक बनाती है, व्यावहारिक बनाती है। ये छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षक को उनका उचित चयन एवं प्रयोग करना चाहिए ताकि सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और स्थायी बन सके। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 5। ओके। तो आपका मैंने सारे यूनिट्स करवा दिए कवर, यूनिट 1 to 5 सबकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, रिवीजन वीडियोस आप जाके देख सकते हैं अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है। और आपको ये वीडियोस कैसी लगी, हेल्पफुल है आपके लिए या नहीं है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, तो वो भी आप बता सकते हो, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। चलो, बाय बाय।